नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ साथ जो ये क्वेश्चन है ये सीजी फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। सीजी पुलिस तथा सीजी फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपने किसी भी पेशे की तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ के फिजिकल में आपको दिलाने के बाद आपको पास करना होगा लिखित परीक्षा, है ना, जिसमें से छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान तो आते हैं क्योंकि यह राज्य स्तरीय पेपर है और छत्तीसगढ़ का राज्य का पेपर है, तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान इसमें आने ही वाला है। 50% आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। तो मैं सीजी पुलिस के और फॉरेस्ट गार्ड में लिखित परीक्षा की तैयारी करा रहा हूँ, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिक उत्तेजक एवं विवादास्पद समाचार पत्र था। क्या बोला? निम्नलिखित में से अधिक उत्तेजक एवं विवादास्पद समाचार पत्र था, मतलब जो विवादों में घिरा हुआ जो है ना, विवादों में घिरा हुआ और उत्तेजक, इसको पढ़ने से आदमी जो है उत्तेजित हो जाता था, है ना। और जो कि भड़काऊ बोल सकते हैं, है ना। भड़काना मतलब उत्तेजित होना और विवादों से घिरा रहना। यह कौन सा समाचार पत्र था ऐसा करके इसमें बोला गया है। आपके ऑप्शन से यहाँ पर छत्तीसगढ़ मित्र, सरस्वती, अरुणोदय, हिंद केसरी। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन डी, जो हिंद केसरी है ना, हिंद केसरी जो अखबार था वह विवादों में घिरा हुआ था। क्या बोला मैंने? जो हिंद केसरी अखबार था वह विवादों में घिरा हुआ जो है और उत्तेजक समाचार पत्र था। ठीक है, इतने क्लियर साथियों। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के विरोध में हिंदी केसरी में प्रकाशित लेखों देश की दुर्दशा व बम गोला का रहस्य के कारण किस वर्ष 1908 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया? क्या बोला गया है इसमें? ब्रिटिश शासन के विरोध में हिंदी केसरी में प्रकाशित लेखों देशों की दुर्दशा व बस बम गोले के रहस्य के कारण किस वर्ष 1908 में जो है गिरफ्तार जेल भेज दिया? बताइए किसको जेल भेज दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, है ना। माधवराव सप्रे जो हिंद केसरी के संस्थापक थे उनको जो है यहाँ पर जेल भेज दिया गया। क्यों जेल भेज दिया गया था 1908 में उनको, है ना। यहाँ पर क्या बोला गया है? 1908 में जो है उनको जेल भेज दिया गया था। लेकिन क्यों भेज दिया गया था? क्योंकि उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश शासन के विरोध में, है ना, ब्रिटिश शासन के विरोध में जो है अनेक प्रकार के कई बातें लिखी थी, है ना। और उनके जो है दुर्दशा और बम गोलों का रहस्य की उनको उजागर किया था, है ना। ब्रिटिश शासन का जो बुराई चीज़ें हैं उनको उजागर किया था। इस कारण जो है जो हिंदी केसरी के संस्थापक माधवराव सप्रे जो को जो है उन्होंने 1908 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया कि क्योंकि तुम हमारे जो है बातों को उजागर कर रहे हो, जनता के सामने या बातों को ला रहे हो ऐसा करके। तो इतना क्लियर साथियों। बढ़ते हैं आगे। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एमपी क्वेश्चन है, कई बार यह जो है पूछा जा चुका है, तो यह एमपी क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी का जो है प्रथम बार छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था, आपका ऑप्शन बी, है ना। 20 दिसंबर 1920 को जो है महात्मा गांधी पहली बार जो है छत्तीसगढ़ आए थे, है ना। पहली यात्रा उनकी हुई थी कब? 20 दिसंबर 1920 में। याद रखिएगा इस डेट को, इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी में आ चुका है 2005 में। धमतरी तहसील के अंतर्गत पड़ने वाली सिहावा नगरी के आदिवासियों ने कब जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया? क्या बोला गया इसमें? धमतरी तहसील के अंतर्गत पड़ने वाली सिहावा नगरी के आदिवासियों ने कब जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, है ना। 21 जनवरी 1922 में जो है यह आंदोलन प्रारंभ किया आदिवासियों ने। गट्टासिल्ली गांव धमतरी वन सत्याग्रह का नेतृत्व किया? आपके ऑप्शन से नारायण राव मेघावाली, नत्यजीत जगताप। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन सी, है ना। ए और बी दोनों सही हैं, मतलब जो कि गट्टासिल्ली, है ना, गट्टासिल्ली गांव धमतरी वन सत्याग्रह का नेतृत्व किया, किन्होंने किया था? नारायण राव मेघावाले और नथजी जगताप। नामों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। जो गट्टासिल्ली गांव है वह धमतरी जिले के अंतर्गत आता है और वन सत्याग्रह का नेतृत्व जो है इन दोनों ने यहाँ पर किया था। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च में छत्तीसगढ़ के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? बताइए, है ना। गांधी जी के दांडी मार्च में छत्तीसगढ़ के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो सही आंसर क्या है इसका?
ऑप्शन डी है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने जो है यहाँ पर गांधी जी के दांडी मार्च में उनके साथ भाग लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी दूसरी बार छत्तीसगढ़ कब आए थे? देखिए यहाँ पर जो है महात्मा गांधी कब आए थे छत्तीसगढ़, उसके बारे में सवाल बहुत पूछता है। तो पहली बार तो आपको पता चल गया 1920 में आए थे, है ना, 20 दिसंबर 1920 में आए थे। और दूसरी बार कब आए थे? तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए है ना, वर्ष 1933 में आए थे। ठीक है, 1933 में जो है महात्मा गांधी यहाँ पर जो है आए थे दूसरी बार। आगे बढ़ते हैं। हरिजनों के साथ वर्ष 1925 में राजीव लोचन मंदिर में किसने प्रवेश किया था? बताइए। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो है हरिजनों के साथ 1925 में राजीव लोचन मंदिर में जो है यहाँ पर प्रवेश किया था। बढ़ते हैं आगे। बस्तर के शहीद जिनकी फरार अवस्था में मृत्यु हुई, बताइए। 3 बस्तर के शहीद जिनकी फरार अवस्था में मृत्यु हुई, वो कौन थे 3 शहीद? तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन सी है ना, गुंडाधुर। तो उसका सही आंसर क्या है? गुंडाधुर जो है इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? बताइए। अवज्ञा आंदोलन है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, वासुदेव देवरस के यहाँ पर नेतृत्व में जो है इसका गठन हुआ। रायपुर शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किसने किया? बताइए। रायपुर शहर में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किसने किया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, पंडित रविशंकर शुक्ल ने जो है यहाँ पर इसका श्री गणेश किया। महात्मा गांधी ने अछूतो द्वार के मामले में किसे अपना अग्रज या गुरु कहकर सम्मानित किया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा को जो है यहाँ पर सम्मानित किया। असहयोग आंदोलन के दौरान किसे छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकप्रिय उपाधि से सम्मानित किया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है ना, वामन राव लाखे को जो है यहाँ पर सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ की गट्टासिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे, बताइए। ये क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पर CGPSC 2016 में आ चुका है। क्या क्वेश्चन है? छत्तीसगढ़ की गट्टासिल्ली जो कि धमतरी जिले में स्थित है, जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन में पता चला है ना, धमतरी जिले में स्थित है। और गट्टासिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे, ऐसा करके इसमें बोला गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्री वामन राव लाखे जो है गट्टासिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। किसान आंदोलन का संगठित रूप से है ना कब दांडी, लोहारा और दुर्ग में दिखाई पड़ा था? क्या बोला? किसान आंदोलन का संगठित रूप कब दांडी, लोहारा और दुर्ग में दिखाई पड़ा था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1937 में है ना, वर्ष 1937 में जो है ये दिखाई पड़ा। बिलासपुर जिले में स्थित सीपत के समीप पोंडी गांव में आदिवासियों ने किसके नेतृत्व में 1 जुलाई 1930 को जंगल सत्याग्रह किया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, रामाधर दुबे ने जो है यहाँ पर इसका नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में अलग से। तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है आपका ऑप्शन ए है ना, हनुमान सिंह को जो है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे यहाँ पर कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद थे, बताइए। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद थे, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी है ना, सुरेंद्र शाह जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद थे। माधव सप्रे ने किस पत्र का संपादन नहीं किया? क्या बोला गया इसमें? माधव सप्रे ने किस पत्र का संपादन नहीं किया? ऑप्शन डी है ना, यहाँ पर सरस्वती का जो है यहाँ पर संपादन नहीं किया, जो कि एक समाचार पत्र था। यहाँ पर जो माधव सपने हैं सब नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं। 1857 के महाविद्रोह के किस विद्रोही की असीरगढ़ के जिले में 1884 ईस्वी में मृत्यु हुई? तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन बी है ना, सुरेंद्र शाह की जो है यहाँ पर मृत्यु हुई। बढ़ते हैं आगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने पत्र बम के द्वारा सांकेतिक प्रहार की क्रांतिकारी योजना प्रस्तुत की? राइट आंसर है इसका ऑप्शन
सी है ना, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। रामनारायण मिश्र हर्षुल ने जो है यहाँ पर योजना प्रस्तुत की। पंडित रविशंकर शुक्ल दूसरी बार मध्य प्रांत एवं बरार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कब बने? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है ना, वर्ष 1946 में जो है यह मुख्यमंत्री बने। रायपुर के 1858 ईस्वी के विद्रोह के नेतृत्व करता थे, बताइए। रायपुर के है ना 1858 ईस्वी के विद्रोह के नेतृत्व करता थे, कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हनुमान सिंह जो है इसके नेतृत्व करता थे। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी की हरिजन यात्रा कब हुई, बताइए। छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा कब हुई? सही आंसर है ऑप्शन ए, नवंबर 1933 में जो है इसकी यात्रा हुई, क्योंकि महात्मा गांधी 1920 में आए थे, दूसरी बार 1933 में आए थे, तो यह जो है यह यात्रा है 1933 में यहाँ पर जो है हुई थी, है ना, और नवंबर में हुई थी। महासमुंद की किस 18 वर्षीय युवती ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था, बताइए। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, दयावती जो एक युवती थी, उन्होंने है ना 18 वर्ष युवती थी, जो सविनय आंदोलन के दौरान एक अधिकारी को उन्होंने थप्पड़ जो है यहाँ पर मार दिया था। मध्य प्रांत एवं बरार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त 1947 को किस किले पर तिरंगा फहराकर आज़ादी का जश्न मनाया? तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन ए, सीताबर्डी किला, है ना।